हार पर हार कैसे होगा बेड़ा पार। कमजोर हो रहा संगठन कैसे लड़ेंगे जंग। अखिलेश की रणनीति फेल, सामने 2024 का घमासान। चाचा को किया इग्नोर, नाकाम रहा हर प्लान। मैनपुरी में लगा झटका, बीजेपी ने गढ़ को लपका। अखिलेश यादव यूपी में लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2014, 2017, 2019, 2022 यूपी के पंचायत चुनाव और अब यूपी के निकाय चुनाव। अखिलेश को लगातार हार पर हार मिल रही है। प्रत्याशी चयन से लेकर संगठन तक हर जगह हर मोर्चे पर अखिलेश की रणनीति फेल हो रही है। अखिलेश के साथ चल रहे राजभर ने उनसे किनारा कर लिया। इमरान मसूद नाराज होकर बसपा में चले गए। आजम खान का सियासी किला ढह गया। लेकिन अखिलेश यादव अब तक उन कारणों की समीक्षा नहीं कर पाए कि आखिर बार बार हार क्यों मिल रही है। अगर निकाय चुनाव को ही देखें तो योगी एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे तो अखिलेश यादव ट्वीट पॉलिटिक्स कर रहे थे। जिस मुस्लिम यादव समीकरण पर अखिलेश को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने बीते 9 सालों में उनका साथ नहीं दिया। तो कभी उनके साथ रही मायावती ने निकाय चुनाव में अखिलेश को सबसे बड़ा डेंट दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम यादव फॉर्मूले के साथ कई बार सरकार बनाई, लेकिन साल 2014 के बाद से सपा सभी बड़े चुनाव हार रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उससे अखिलेश यादव की रणनीति पर बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वो समीकरण लगातार 9 सालों से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इस बार सपा ने MY के साथ दलितों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दलितों को भी अपनी तरफ करने में नाकाम रही। 2014 से लगातार हार रही है सपा। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन फेल हुआ। 2019 में मायावती का साथ नाकाम रहा। 2022 में छोटे दलों को साथ लिया, हार मिली। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा हारी। निकाय चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। मेयर की 17 सीटों में अखिलेश को 0 मिला। 7 सीटों पर सपा तीसरे नंबर पर रही। स्वार और 96 उपचुनाव में सपा हारी। अखिलेश यादव प्रचार में सक्रिय नहीं रहे। MY समीकरण नहीं आया अखिलेश के काम। पिछले एक दशक से समाजवादी पार्टी निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में लगातार हारती आ रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि सपा के खराब प्रदर्शन के पीछे बसपा प्रमुख मायावती का मुस्लिम कार्ड है। उन्होंने 17 मेयर सीटों पर 11 मुस्लिम चेहरे उतारकर सपा के वोट में सीधी सेंधमारी कर दी। बसपा की वजह से सपा 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ के एनकाउंटर के बाद मुस्लिम जहां एक तरफ सपा से नाराज दिखाई दिया, तो उसने विकल्प के तौर पर भाजपा को टक्कर देने के लिए बसपा को मजबूत माना। 199 नगरपालिका में सपा के हिस्से में सिर्फ 43 सीटें आईं, तो 545 नगर पंचायत में सपा सिर्फ 92 सीटों पर ही जीत सकी। चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने के बजाय अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव में बेईमानी हुई, तो केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो चुकी है। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। खुशी है कि समाजवादी पार्टी की सारी साजिश को नगर निकाय चुनाव को होने से रोकने के लिए, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने में बाधा डालने के लिए और फिर नगर निकाय चुनाव सही तरीके से संपन्न ना हो पाए, इस प्रकार की सब कोशिश किया, लेकिन कमल खिल गया। सपा का सूर्य अस्त हो गया, सपा की साइकिल पंचर हो गई। बसपा का भी उत्तर प्रदेश में कहीं अता पता नहीं है और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं।
बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अखिलेश यादव अपने गढ़ मैनपुरी में बुरी तरह हार गए। सपा के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी ने चौंका दिया। नगरपालिका की सीट पर बीजेपी की संगीता गुप्ता ने जीत हासिल की। इसके साथ ही बीजेपी ने नगर पंचायत कोरावली और कुसमरा में बड़ी जीत हासिल की। दोनों ही नगर पंचायत सपा के लिए बेहद खास थी। सपा के गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में दूसरे नगर पंचायत में भी बीजेपी ने कब्जा जमाया। सपा के खाते में केवल 2 नगर पंचायत की सीटें आईं। लेकिन अगर बात करें इटावा की, तो यहाँ शिवपाल यादव की रणनीति कारगर रही। यहाँ की तीनों नगरपालिका सीट पर सपा का कब्जा हो गया। दरअसल यहाँ शिवपाल यादव ने पूरी ताकत लगा दी थी। बात अगर अखिलेश यादव की करें, निकाय चुनाव में एक्टिव नहीं दिखे। महज 9 जिलों में प्रचार किया। 1 मई से प्रचार में उतरे अखिलेश योगी के मुकाबले प्रचार में बहुत पीछे। शिवपाल यादव का साथ नहीं लिया। टिकट को लेकर उठे कई सवाल। ट्वीट करके ही सियासत करते रहे अखिलेश। निकाय चुनाव को सीरियसली नहीं लिया। अखिलेश यादव के सामने 2024 की भी चुनौती है। अगर अखिलेश अभी भी शिवपाल को साथ लें और चाचा को फ्री हैंड दे दें, तो 2024 में उनकी पार्टी मजबूत हो सकती है, क्योंकि रणनीति के मामले में शिवपाल मास्टरमाइंड हैं और उनकी राजनीति मुलायम सिंह की तरह है। शिवपाल में कई खूबियां हैं। हर जिले में शिवपाल के करीबी नेता, संगठन पर अखिलेश से ज्यादा पकड़, ब्लॉक तहसील स्तर के नेताओं से सीधा संपर्क, यादवों में अखिलेश से ज्यादा लोकप्रिय, जिले के नेताओं को नाम से जानते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 2017 से सपा सड़क पर शून्य हो गई है। कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ गया है। नरेश उत्तम पटेल पर भी कई बार सवाल उठे हैं। ऐसे में 2024 का मुकाबला अखिलेश के लिए हर दिन कठिन होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।